मदद, भाग दो। क्यों हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया जाता था? क्यों उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी और घर वाले को कोई चिंता नहीं थी? क्योंकि उसकी नज़र में वह बेटी नहीं थी, वह हर महीने आने वाली एक तय रकम थी। उस रात काजल ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप अपने कमरे में गई और सुबह होने का इंतज़ार करती रही। पहली बार उसके अंदर का भरोसा टूट चुका था। जिन लोगों के लिए उसने अपनी हर खुशी कुर्बान की थी, वही लोग उसकी ज़िंदगी रोक कर बैठे थे। सुबह नाश्ते की मेज़ पर माँ हमेशा की तरह घर के खर्चों का हिसाब बताने लगी, लेकिन इस बार काजल ने बीच में ही कहा, माँ, अगले महीने से मैं घर पैसे नहीं भेज पाऊँगी। चम्मच की आवाज़ तक रुक गई। माँ कमला जी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? काजल ने शांत स्वर में कहा, मतलब यही कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के लिए अब भी कुछ बचाऊंगी। शुभम तुरंत भड़क गया। वाह दीदी, अब अपने घर वालों का ख्याल नहीं रहा। काजल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, 2 साल से मेरा ख्याल किसने रखा है? कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। माँ का चेहरा लाल हो गया। हमने तुझे पाला है, बड़ा किया है, काजल ने धीरे से कहा, और मैंने भी तो 2 साल से इस घर को संभाला है। माँ, मैंने कभी हिसाब नहीं मांगा। उसी दिन घर का माहौल भारी हो गया। दोपहर तक कोई उससे ठीक से बात नहीं कर रहा था। शाम को उसने शहर लौटने का फैसला लिया। जाते समय पिता अशोक जी ने सिर्फ इतना कहा, बेटी, घर से रिश्ता मत तोड़ना। काजल की आंखें भर आई। उसने जवाब दिया, रिश्ता मैं नहीं तोड़ रही पापा। रिश्ता तो तब टूट गया था जब मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी तनख्वाह ज़रूरी हो गई थी। शहर लौटने के बाद उसने पहली बार अपने लिए जीना शुरू किया। उसने एक छोटा सा बचत खाता खोला और हर महीने उसमें पैसा जमा करने लगी। उसी दौरान उसकी कंपनी में काम करने वाली एक महिला ने उसे एक अच्छा रिश्ता बताया। लड़के का नाम तरुण था, साधारण परिवार का था, लेकिन सोच साफ थी। पहली मुलाकात में ही उसने काजल से पूछा, आप शादी के बाद नौकरी करना चाहे तो आपकी मर्जी, अगर नहीं करना चाहें तो भी आपकी मर्जी। इतनी सी बात सुनकर काजल की आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे कमाने वाली मशीन नहीं, एक इंसान समझा था। कुछ महीनों बाद दोनों परिवारों की मुलाकात तय हुई, लेकिन जब काजल ने यह बात घर पर बताई तो माँ का पहला सवाल था, शादी के बाद भी तू हमें पैसे भेजती रहेगी ना? काजल कुछ सेकंड तक माँ को देखती रही। फिर उसने महसूस किया कि इतने महीने बाद भी कुछ नहीं बदला, और उसी पल उसने एक फ़ैसला लिया जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। यह बात सुनकर काजल कुछ देर तक चुप रही। उसके सामने जैसे पिछले कई सालों की सारी बातें एक एक करके घूमने लगी। पहली सैलरी, भाई की फीस, घर का राशन, बिजली के बिल, रिश्तेदारों के सामने उसकी बेइज्जती, और फिर उसकी शादी रुकवाने की कोशिशें। उसने गहरी सांस ली और पहली बार बिना डरे कहा, नहीं माँ, अब मैं आपको पैसे नहीं भेजूंगी। फ़ोन की दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड बाद माँ गुस्से में बोली, इतना बदल गई तू? काजल ने शांत आवाज़ में जवाब दिया, मैं नहीं बदली माँ, बस अब मुझे सच्चाई समझ आ गई है। माँ ने फ़ोन काट दिया। शादी की तैयारी शुरू हो गई। घर वालों ने मजबूरी में हाँ तो कर दी, लेकिन उनके व्यवहार में पहले जैसी बात नहीं थी। काजल सब समझ रही थी, इसलिए उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। शादी वाले दिन जब रिश्तेदार आए तो
कई लोग कह रहे थे काजल ने पूरे घर को संभाला है, आज उसकी खुशी का दिन है। यह सुनकर काजल की आंखें भर आई। शायद पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को पहचाना था। शादी के बाद वह अपने नए घर चली गई। तरुण और उसके परिवार ने उसे वह सम्मान दिया जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। धीरे धीरे उसके चेहरे पर वह सुकून लौट आया जो घर की जिम्मेदारियों के नीचे कहीं खो गया था। उधर मायके में कुछ भी महीनों बाद मुश्किल शुरू हो गई। शुभम अभी भी बेरोजगार था। घर का खर्चा चलाना कठिन होने लगा। पहली बार सबको एहसास हुआ कि जिस बेटी को वह साधारण समझते थे वही इस घर की सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन माँ का फ़ोन आया। आवाज़ पहले जैसी कठोर नहीं थी। काजल, कैसी है बेटा? काजल ने मुस्कुराकर कहा, अच्छी हूँ माँ। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, हमसे गलती हो गई थी। हमने तुझे बेटी कम और जिम्मेदारी ज़्यादा समझ लिया था। काजल की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ मुझे पैसे की नहीं, बस अपनेपन की ज़रूरत थी। फ़ोन के उस पार माँ रोने लगी। उस दिन पहली बार दोनों ने बिना शिकायत, बिना तानों और बिना हिसाब किताब के बात की। काजल ने अपने मायके से रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उसने एक बात हमेशा के लिए साफ कर दी, बेटी का प्यार उसकी तनख्वाह से नहीं, उसके सम्मान से जुड़ा होता है। और जब घर वाले यह बात समझ गए तब जाकर काजल को सच में अपनी खोई हुई इज्जत वापस मिली। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।